हे कल्याणकारी हितकारी, सबके मीत सभी के सहयोगी, हे महायोगी, घट घट वासी अंतर्यामी जगत के दाता परमेश्वर, हे शिवनाथ, हम आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करते हुए सिर झुकाकर आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपके चरणों में ये विनती करते हैं, प्रभु असतो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, जीवन को असत से सत्य की ओर ले जाने के लिए आशीष दीजिए। हम अंधेरों से निकलें, निराशाओं से निकलें, चिंता भय से मुक्त हों, आपके अमृत को प्राप्त करें, निर्भय निर्भीक निश्चिंत आनंद से परिपूर्ण जीवन जिएं, भ्रमित न रहें, संशय निर्मूल हों और संशय रहित होकर जीवन को सही दिशा में लेकर जा सकें। मृत्योर्मा अमृतम गमय, भगवान समस्त दुखों से छुटकारा दिलाना, अपनी चरण शरण में हमेशा रखना, अपनी भक्ति का दान देना, सत्कर्म हो, ये जीवन धन्य बन जाए। हम आपके हैं, आपकी गोद में हैं, आपकी शरण में हैं। प्रभु अपनी कृपा छाया में हमेशा बसाए रखना। विनती है प्रभु, स्वीकार करना, अपने बच्चों को आशीष देना। तेरे दर पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली न जाए, सबकी झोली भरना, सबको निहाल करना, माला माल करना। भगवान विनती यही है। ओम शांति 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 ओम। सभी के जीवन में बड़ी आवश्यक एक चीज होती है प्रेरणा की, जो हमें उद्बुद्ध करे, और सभी को आवश्यक होता है कि हर दिन अपनी शुद्धि का, पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि समय के साथ हमारे मन पर बहुत तरह की धूल मिट्टी आकर जमती जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम धीरे धीरे मैले होते जाते हैं, धुंधले होते जाते हैं। जैसे कांच पर धूल जम जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे मोतियाबिंद आ जाए आंखों में तो फिर सारे दृश्य ही लुप्त हो जाते हैं। अंदर ज्योति है लेकिन जाला आंखों पर आ गया। आत्मा पर जब मैल पड़ने लगती है तो फिर हमें संसार वैसा नहीं दिखाई देता जैसे दिखाई देना चाहिए। तो ये सारे जाले जो हटाए और जो हमें स्वच्छ करे, ऐसी शक्ति की जरूरत पड़ती है। फिर जो हमारी शक्तियों को जगाए और हमें उस दिशा में ले जाए जिधर हमें जाना है। माता पिता चाहिए हमें, ये रिश्ता भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, लेकिन इससे भी बड़ा रिश्ता गुरु का रिश्ता है। गुरु जब जीवन में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा भी है, सहारा भी है, भक्ति भी है, लोक और परलोक सुधरने का मार्ग भी है। इसलिए अपने गुरु की शरण में जाना सबको आवश्यक है। सब इस बात को जरूर सोचें कि प्रेरक तत्व तो चाहिए ही, लेकिन हर एक व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए हर दिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा समय निकालकर आत्मचिंतन जरूर करें। यदि हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रख लीजिए कि जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते हैं नहीं पहुँच पाएंगे। गोल गोल घूमते घूमते वहीं जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी। चलेंगे बहुत कुछ, पहुँचेंगे कहीं भी नहीं। हम सभी सोचें कि इस दुनिया में भीड़ बहुत है, बहुत तरह के लोग दुनिया में हैं। सब साधारण जीवन जीते हुए रह जाते हैं, क्वालिटी वाला जीवन कोई जी नहीं पाता। अगर हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़ी मेहनत करके आगे जाते हैं, कुछ लोग पूरी जिंदगी घोड़ों की तरह दौड़ते रहेंगे, बैलों की तरह दौड़ते रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता जीवन में। भाग्य को लेकर बैठे रहें, बात वो नहीं है। वे लोग कुछ खास नहीं होते जो कुछ बेहतर कर जाएं। उनके साथ एक बात जरूर होती है
कि वो अपने हथियार को धार लगाते हैं। कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और बड़ी मेहनत कर रहा था। ठेका गया था कि इतने पेड़ सड़क बन रही है, काटने पड़ेंगे। जिधर उसको ठेका दिया गया, बहुत मेहनत करने के बाद भी उससे 5-10 पेड़ ही कटे। दूसरे वाला कम आराम नहीं करता था, आराम ज़्यादा करता था, और उसने कम से कम 20-25 पेड़ काट भी लिए और थका भी नहीं। पूछा कि तुम क्या करते हो? ये मेहनत ज़्यादा करता है, 10 पेड़ तक पहुंच पाया। तो उस आदमी ने कहा, ये आदमी मेहनत तो बहुत करता है लेकिन मूर्ख भी है। मूर्ख इसलिए है कि अपने हथियार पर धार नहीं लगाता। इसकी जो आरी है वो बहुत कुंद हो गई है। खाली समय जब मिले ना, जब ये खाली बैठता है तो उस समय इसे चाहिए कि अपनी आरी पर धार लगाए, उसे तीखा करे। हमारी बुद्धि जो है ना, यह आरी है, इसे तीखा बनाओ, सोचो किस दिशा में काम करना और कैसे काम करना, और थोड़ी मेहनत करो और ज़्यादा पाओ। हम लोग अपनी धार लगाते ही नहीं, नया सीखते नहीं, नए ढंग से करना नहीं चाहते, एक ही ढर्रे में गोल गोल घूमना चाहते हैं। घूमते रहो। इसलिए प्रशिक्षक चाहिए आपको। सब लोगों के जीवन में इसलिए कमी है, जरा सोच के देखिए। इसलिए अच्छा हो हम अभी से जीना सीखें। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, वापिस हाथ मलता खाली बैरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गोल गोल घूमते घूमते जीवन पूर्ण हो जाए अच्छी बात नहीं है, और आखिर में हम लोग निराश होकर ये कहें कि मैं अपने जीवन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाया, जो करने के लिए आया था वो नहीं कर पाया। प्रार्थनाएं हम लोग हमेशा करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कृपया मेरे हृदय को ठीक कर दीजिए, मेरे मन को कष्टों से मुक्त कर दीजिए, मुझे मेरे जीवन को बदल दीजिए मेरे भगवान। अंधकार से प्रकाश का मार्ग मेरे लिए खोल दीजिए। मेरी भूलों के लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। नए सिरे से जीवन जीने के लिए मैं संकल्प करता हूँ। भगवान, मेरे लिए वह करो जो मैं नहीं कर सकता। बारंबार निवेदन करता हूँ कि तू मेरा हाथ पकड़ और अपनी ओर लेकर चल। हृदय से अगर प्रार्थनाएं निकलेंगे तो निश्चित रूप से स्वीकार होंगे। भगवान कृपा करेगा। लेकिन समय तो निकालिए ना। ऋतुएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, दिन बदल रहे हैं, एक एक क्षण पल पल हमारा बीत रहा है। हाथ में घड़ी बांधने के बाद भी हम सोचते नहीं कि समय इतनी तेजी से बीत रहा है। इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आप खुद को नियंत्रित करते हैं, सही दिशा में चलाने लग जाते हैं, तो आपका अपना समय आपके लिए शुभ समय, शुभ घड़ी बन जाता है। तो अपनी घड़ी को शुभ घड़ी बनाने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम फिर वहीं चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश की ओर, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि 7 श्लोक हर किसी को हर दिन ये पाठ करने हैं, और पाठ करने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जब आप पाठ करें इन श्लोकों का, 7 श्लोकी गीता आपको मैं दे रहा हूँ, तो इसका पाठ करने के साथ में आपको एक काम और करना है कि हर दिन के एक श्लोक को आप अर्थ सहित पढ़ें, मनन करें कि ये मेरे लिए संदेश है। जहाँ हम लोग कल थे, भगवान की महिमा का गुणगान और उनकी विशेषता बताई जा रही थी। कवि पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्। क्रांतदर्शी है भगवान, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और हम उसके बेटे, हम सारे जीव जितने भी मनुष्य इस धरती पर रहते हैं, सब अल्पज्ञ जीव हैं। लिमिट में जीने वाले, सीमाओं में जीने वाले हम लोग हैं।
हमारा चिंतन मनन सीमा में है। भगवान असीम है, सब कुछ जानता है। मनुष्य के पास बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। इसलिए जो कुछ नहीं है उसका दुख जिंदगी में हमेशा चलता है। लेकिन दुखद बात यह है कि जो कुछ है उसको लेकर यह आनंदित नहीं होता। और भी मिल जाए तो फिर फायदा कुछ नहीं, जो है उसका आनंद तो मना लो, जो और चाहिए भगवान और दे देगा। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञ होकर जीना चाहिए। कहा गया है कि वही पुराणम मतलब अनादि है, सनातन है, अनुशासितारम, और उसी के नियंत्रण में पूरा संसार है। अणो अणियांशम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्वस्य दातारम सबको धारण करने वाला भगवान है, सब उसी पर टिके हुए हैं, सबका सहारा भगवान है। उसी से चीजें हम तक आती हैं और फिर उसी के पास लौट भी जाती हैं। ऐसा क्रम वो चलाता है, देता भी है लेता भी है, संयोग देता है वियोग भी देता, उन्नति देता, मान देता, अपमान भी देता, समृद्धि देने के बाद में फिर नीचे भी लेकर आ जाता है। चेहरे पर मुस्कान देगा तो उदासी भी लेकर आएगा, बता देगा कि केवल तुम ही तुम नहीं हो, मैं भी हूँ। और आदमी तभी मानता है कि हाँ बड़ा बाप भी है दुनिया में जो थप्पड़ मार सकता है, ऊपर से नीचे भी ला सकता है। तो बड़े बाप को मानिए और उसके लिए उसकी राह में कुछ खर्च करना, समय को, शक्ति को, धन को, अपनी जो भी मूल्यवान कीमती जहाँ भी आपका मुंह अटका हुआ है उसको आप थोड़ी देर, थोड़ा सा भी सही, उसकी राह में लगाना जरूर शुरू करें। अपनी सेवा जो आप इस जग की और जगत वालों की सेवा कर रहे हैं तो जगत के स्वामी की भी सेवा करो। अपनों को सेवा करते करते, बच्चे पालते हुए, अपनों के इर्द गिर्द घूमते घूमते मोह ममता में फंसे फंसे यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जीवन की आखिरी घड़ी आ जाती है और जिनके लिए इतना कुछ किया वो कहते हैं तुमने मेरे लिए करा ही क्या। और अगर आप कहते हैं हमने तुम्हें इतना सब कुछ कमा के दे दिया तो बोले तुम्हारे घर में पैदा हुए थे तो तुम्हें तो ये सब देना ही था और हमारा तो राइट था इसलिए हमें मिला, तो तुम देने वाले कौन। और अगर दे दिया तो हमारा राइट है ना, सारी दुनिया करती है तो तुमने ऐसा क्या खास कर दिया। आदमी सोचता है मैंने तो बड़ा एहसान किया इनके ऊपर, हमने तुम्हारे घर में पैदा होकर तुम पर एहसान किया, बोलो क्या करते हो। तो अब आप करोगे क्या। सब कुछ देने के बाद भी आदमी लूटा पिटा खड़ा कोने में, और जब उसके खाते को देखते हैं, खाते में पुण्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अपनों के लिए गुनाह करते करते अपना खाता भी खराब कर लिया। और जिसका खाता खराब है तो यहाँ भी रोएगा वहाँ भी रोएगा। यहाँ वाले कहते हैं करा कुछ नहीं, वहाँ वाला कहता करके कुछ नहीं आया, तो आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। इसलिए अच्छा यही है कि आप का सामना करना सिखाइए, उनको ताले खोलना सिखाओ, समस्याओं को सुलझाना सिखाओ। उनको खोल खोल के दरवाजे मत दो, उन्हें कहो कि तू खोल, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। नहीं आता हो तरीका मैं बताऊंगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा। जब तक आप उन्हें सिखाओगे नहीं तो वो कुछ बनेंगे नहीं। और अगर आप लाड़ प्यार में आकर मेरा बच्चा है, इसका पाँव जमीन पर न लग जाए, मिट्टी न लग जाए, कीचड़ न लग जाए, तो एक समय इतना कमजोर, दुर्बल, कोमल, नाजुक बन जाएगा। आप तो सदा है नहीं और दुनिया किसी की माँ बाप है नहीं। दुनिया तो बहुत निर्दयी है। यहाँ वही खड़ा होगा जिसमें जान है और जिसके अंदर दम है, वही जिएगा। और दम पैदा करो ना, सिखाओ उनको। गरीबी में, लाचारी में पलकर जो लोग बड़े होते हैं और कमाते हैं और धनी बन जाते हैं, वो सोचते हैं मैंने कष्ट भोग लिया, मेरा बच्चा कष्ट न भोगे, उन्हें सुख दे दूं मैं। अगर उन्हें सुखी करना चाहते हो ना तो जैसे आप कष्टों से निकले हैं, बच्चों को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज़्यादा मजबूत बने, जिससे संकट का सामना कर सके और तारे तोड़कर जमीन पर ला सके। धन देकर अमीर नहीं बनाओ, धन कमाने का तरीका देकर बच्चे को अमीर बनाओ, तब वो अमीर बनेगा। हम तो आखिर तक छोड़ने को तैयार नहीं होते।
मोह ममता में पड़े हुए हैं और लुट पिट के कोने में खड़े हो जाते हैं जाकर। कुछ भी पास नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, कमाने की हिम्मत नहीं है, पैसा सब कुछ लेके घर के बच्चे लोग अलग अलग हो गए, सबने बांट लिया सब कुछ। सबसे ज़्यादा दुखी होती है वो माँ जो अपने बच्चों के लिए लड़ती है, अपने पति से लड़ के अपने बच्चों का साथ देती है, और पति समझ आता है उसको कि ये बहुत गलत चल रहे हैं, ये तुम्हारे साथ भी न जाने क्या कर। वो ये सोचता है ये मेरी है या इन बच्चों की है, और बहुत सारे हाथ उठाने को तैयार बैठे हैं यहाँ लोग। आप अकेले की बात नहीं, सबकी बात है भाई। माँ चुपचाप बता के आएगी, और जब पति नहीं रहता फिर रोती है, किसके सहारे छोड़कर गए हो, ये तो मेरे हुए नहीं और तुम चले गए हो। क्योंकि उसने दुनिया देखी नहीं है, जिसने दुनिया देखी वो समझ आता है। तो पत्नी भी नहीं मानती। कितना अजीब जीवन होता है इंसान का। अंधी दौड़ में शामिल है, रात दिन दौड़ रहे हैं, अकेले बैठ कर सोचने का तो समय नहीं है। और सोचेंगे क्या, चिंता करेंगे और कैसे आए, कहाँ से आए, किसके आगे जाएं, किससे मिलें, ये सोचते हैं बैठकर। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, मेरा रास्ता क्या है, जिंदगी कैसे बीत रही, ये तो पहले सोचना चाहिए ना। गुरु इसी के लिए है आपकी जिंदगी। आपकी सोच ही गलत दिशा में है। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि गुरु की शरण में बैठकर आपको, अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू लेने के लिए एक टीवी वाले मेरे पास आए, उन्होंने एक बात कही, ये आश्रम क्यों बनाए जाते हैं, इनकी जरूरत क्या है। और जो इंटरव्यू ले रहे थे वो हमारे शिष्य थे। इनकी जरूरत नहीं है, आश्रम क्यों बनाए जाएं। अच्छा सवाल था उसका। मैंने कहा आपको ये पता है ये आश्रम क्या है। बोले बताइए। मैंने कहा ये प्रयोगशालाएं हैं। ये किसी गुरु का धाम नहीं है कि गुरु वहां रहकर वहां जिंदगी जिएगा। ये तो उन भक्तों की प्रयोगशाला है जो गुरु उन भक्तों के ऊपर प्रयोग करते हुए उनके जीवन को महान बनाने के लिए आमंत्रित करता और कहता है अपनी दुनिया से निकाल कर इस दुनिया में आओ कि परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने का तुम्हें मौका मिले। जहाँ उनकी भक्ति बढ़े, जहाँ उनका जप बढ़े, जहाँ उनका तप बढ़े, जहाँ उसे सही दिशा दी जा सके। ये ऐसे हॉस्पिटल है कि जहाँ पर व्यक्ति का इलाज करके उसे स्वस्थ बनाकर दुनिया में भेजा जाता है। इसलिए इनकी आवश्यकता है। और इन आश्रमों में ही वशिष्ठ के आश्रम में राम जी की भगवत्ता प्रकट हुई और संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। गुरुजनों ने जिस तरह से भारत की संस्कृति को ऊंचा उठाया, अद्भुत प्रयोग। हाँ, जहाँ ये प्रयोग नहीं हो पा रहे, जहाँ भक्ति नहीं चल रही, मुझे भी कई लोग कहते हैं यहाँ मंदिर वंदिर ना बना के ना डिस्पेंसरी बना लो, बस काम चल जाएगा। भाई 50 डिस्पेंसरियाँ चारों तरफ बनी हुई हैं। इंसान का शरीर का इलाज नहीं, आदमी के दिमाग का इलाज करो जिससे उसकी जिंदगी बने। बीमार होगा कहीं ना कहीं जाके इलाज कर लेगा, लेकिन उसके अंदर का जब तक इलाज नहीं होगा, नशाखोरी करेगा, गलत तरफ जाएगा, बच्चे बिगड़ेंगे, खुद की तकदीर बिगाड़ के बैठ जाएगा आदमी। जहाँ से इंसान की किस्मत संवरा करती है वो धाम, भगवान का धाम, वही आश्रम होता है। हाँ, सेवा में जरूर चलना चाहिए। अगर आपके अंदर भक्ति जागी है तो भक्ति जब और उभरेगी तो वो दया के रूप में उभरेगी, और जब दया आएगी तो फिर आप सेवा की तरफ चल पड़ोगे। इसलिए हमने अपने संस्थान को इस रूप में बनाया कि एक तरफ भक्ति, साधना, जपन, पूजन, तप, सत्संग, स्वाध्याय, ज्ञानार्जन, ये एक पूरा भाग बना दिया। दूसरी तरफ कहा चलो सेवा करो। हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल में गरीब दीनहीन लोगों का, रोगियों का इलाज हो रहा है। दूसरी तरफ अनाथों की सेवा हो रही। तीसरी तरफ वो गरीब बच्चे जो
भीख मांग रहे थे, कूड़ा कचरा बीन रहे थे, उनकी पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर दी, ज्ञानदीप विद्यालय बना दिए, सेवा का क्षेत्र पूरा पूरा। उधर गुरुकुल जिनमें बच्चे पढ़ लिख करके समाज के लिए, धर्म के लिए अर्पित होने के लिए चल पड़े हैं। एक तरफ गौशालाएं चल पड़ी हैं और एक तरफ भंडारे की सेवा, अन्न क्षेत्र, कितने सारे काम एक साथ खड़े कर दे कि सेवा भी एक साथ चले। लेकिन दूसरी तरफ सेवा करने का मन बनाने के लिए भी व्यक्ति के लिए कार्य होने चाहिए कि सेवा करें आप। दोनों का तालमेल हमारे यहाँ है और सेवा करते हैं, लेकिन ये नहीं कि दो लंगड़ों की टांग दिखा करके ये कह दें बस मैं ही करुणा कर रहा हूं, बाकी तो कोई कर ही नहीं रहा। अपने यहाँ इस तरह का विज्ञापन नहीं है। हम सीधा कहते हैं आओ देखो, अगर ठीक सेवा हो रही तो तुम भी शामिल हो जाओ। और भगवान की दया से ये होता है कि जो भी आके देखता है वो अपने आप आकर कार्यकर्ता बन के साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सेवा बहुत बड़ा धर्म है, अपनाओ, लेकिन उससे पहले सेवक बनो तो सही, साधना करो तो सही। सेवा करने के लिए गया था ना लक्ष्मण, मां ने जब लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया था, राम जी वन जा रहे थे, सीता जी भी चल पड़ी पीछे पीछे, लक्ष्मण को जाना था तो मां से आशीर्वाद लेने के लिए गए। मां सिर पर हाथ रखकर कह रही है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि च जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखम। सेवा के लिए जा रहे हो बेटा, आएगी तुम्हें अपनी अयोध्या की भी, माँ की भी, पिता की भी याद आएगी। तेरी सेवा विचलित न हो जाए, तेरा व्रत न टूट जाए, क्योंकि सेवा एक तरह से नहीं करनी, तुझे पहरेदार भी बनना होगा, रक्षक भी बनना होगा। सब तरह के काम करने के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। राम जी के चेहरे पर जिस भी तरह से मुस्कुराहट आ सकती हो, वो सब काम तुम्हें तो करने हैं। तो जब तुम्हें याद आएगी माँ की तो क्या करना, और जब पिता की याद आए तो क्या करना। एक माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही है, रामम दशरथम विद्धि, राम जी को ही अपना पिता दशरथ समझ लेना। माम विद्धि च जनकात्मजाम, जब मेरी याद आए तो सीता में अपनी माँ को देख लेना बेटा। और अगर तेरी अयोध्या तुझे याद आए, अयोध्याम अटवीं विद्धि, जंगल में कहीं जहाँ फूल खिले हुए हों वहां जाके खड़े हो जाना, समझ लेना बस यही मेरी अयोध्या है, सुंदर फूल खिले हुए। गच्छ तात यथा सुखम, जाओ बेटा सुख से और अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। माँ आशीर्वाद दे रही। सेवक बनने का, सेवक बनना आसान नहीं है। मैथिली क्षण गुप्त ने लिखा कि पेड़ के साथ पीठ टिकाकर, हाथ में धनुष लेकर, रात्रि में भी जाग रहा है एक धनुर्धर। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, सारा ब्रह्मांड सोया पड़ा है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। एक सुंदर राजकुमार बिल्कुल कामदेव जैसा सुंदर दिखाई देता है। यौवन उसके अंदर भरपूर है, भुजाओं में शक्ति है, दुनिया का ऐश्वर्य और भोग विलास भोगने की उम्र है उसकी, लेकिन तपस्वी बनकर जाग रहा है कौन धनुर्धर। ये रात्रि में पहरा देने के लिए पीठ टिकाकर हाथ में धनुष बाण लेकर कौन बैठा हुआ है, कि यही है सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण, जो अपने भाई की सेवा के लिए आया। अपना यौवन गला दिया उसने तपस्या करते हुए। सेवा आसान चीज नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। कुटिया, पत्तों की कुटिया बनाकर जनक दुलारी सीता को उनके बैठने का स्थान बना दिया। अपनी तो कुटिया एक अलग साइड में बनाई उसने, जहां से पूरा ध्यान रख सके, दुश्मन का भी
कष्टों का भी, और इधर नंगे पांव कांटों पर पांव रखती हुई उबड़ खाबड़ जमीन पर, जिसने जीवन के बहुत सारे सुख देखे हों, और वन में वो चलकर आई है अपने पति की सेवा करने के लिए, सीता जी। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा, मृत्युलोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, इस धरती का दुख दूर करने के लिए लक्ष्मी ही आज सीता के रूप में इस धरती की शोभा बढ़ाने आई, जंगल में आ गई है। मृत्युलोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने कुटी आज सजाई है। ये तीनों लोकों की लक्ष्मी है। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों ना हो वीर प्रहरी। ये रघुकुल की लाज है सीता, उसका प्रहरी बनकर हाथ में धनुष लेकर के खड़ा हुआ है। ये लक्ष्मण सेवा करने के लिए आया है। बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन किया है। यद्यपि रामायण पर मैं बहुत पहले प्रवचन किया करता था, इस समय तो केवल बीच में आपको प्रसंग सुना रहा हूं कि सेवा आसान चीज नहीं है। सेवा करने वाले लोग अलग ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा तप है, उससे बड़ी साधना तो कोई होती नहीं। सेवा का मौका मिल जाए आपको तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं आप। और सेवा भी हो, साधना भी हो। जैसे हनुमान जी, वो भक्त भी हैं, सेवक भी हैं और सिपाही भी, दोनों काम करते हैं। हाथ में गदा भी ले रखी है और अपने राम जी के सेवक भी बन के हैं, बैठे हुए हैं। और कोई काम दे दिया जाए, इतनी बुद्धिमत्ता से पूरा करते हैं। भेजा गया था कि जाकर के संजीवनी बूटी लानी है, वो तो पूरी की पूरी डिस्पेंसरी लेकर पहुंचे हैं। पूरा पहाड़ उठा के ले गए कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां एक जैसी दिखाई देती हैं। पूरा उठा करके ले आए और ला करके सामने रख दिया। वैद्य राज से बोल दिया, महाराज जो इनमें से ढूंढना ढूंढ लीजिए आप। अपने को तो पक्का पता नहीं है कि यही वाली बूटी है या ये वाली है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे स्वामी ने अगर मुझे ड्यूटी दी है, मुझे बताया है कि ये काम पूरा करना है, तो मेरी तरफ से काम पूरा होना ही चाहिए। सांस चलनी चाहिए, राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। कितनी कितनी परीक्षा हुई हनुमान जी की, सारी परीक्षाओं में सब बाधाओं को पार करते करते अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इसको कहते हैं सेवा। इसलिए सार में मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो साधक बन जाए और सच्चा सेवक बन जाए, उसकी भक्ति सफल हो जाती है। गुरु का सेवक बनना, राष्ट्र का सेवक बनना, धर्म का सेवक बनना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है। और वो कोई कोई होता है किस्मत वाला, कोई किसी को ये भाग्य मिलता है। और उस समय अपने आप को गलाना पड़ता है। आगे चलते हैं, क्योंकि उदाहरण बहुत सारे ध्यान में आ रहे थे। लखी शाह बंजारे का उदाहरण ध्यान में आ रहा था। जब गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ और उनका शीश लाने के लिए पंजाब की धरती से लखी शाह बंजारा अपने बेटे को लेकर साथ में चला था, और उस व्यक्ति ने अपना शीश काट कर वहाँ रख दिया और गुरु का शीश लेकर के वापस आया था वो। क्योंकि जिस तरह से गुरु तेग बहादुर का शीश काट के डाल दिया गया था, जहाँ आज चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, कैसे कैसे बलिदानी थे आपके यहाँ। तो विषय बदल जाएगा मेरा, इसलिए मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, क्योंकि गीता आपको सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि वह जो दुनिया का मालिक है, जिसकी कृपाएं तुम्हें हमेशा मिलती हैं, उसके स्वरूप को याद अर्जुन को समझाते हैं। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्। सबको धारण करने वाला, सबका सहारा एक ही है, अचिंत्य रूपम, लेकिन उसको तुम अपनी कल्पनाओं में नहीं ला सकते। तुम्हारी कल्पना से परे है, तुम्हारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, तुम्हारा मन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता कि वो क्या चीज़ है और कैसी चीज़ है, क्या शक्ति है वो। और अगर तुम कहते हो फिर समझूं कैसे,
आदित्य वर्णम तमस परस्ताद, अंधेरों के पार करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा चमकीला प्रकाश जिसका है, बस वही है परमात्मा, जो तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित होता है। कि बस उसका अनुस्मरेत यह, उसका जो स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, उसकी मुक्ति होती है। उसका स्मरण, उसका ध्यान जो अपने अंतर में किया करता है, उसका ही परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश होता है। जो उसका ध्यान करते हुए इस दुनिया में अपना कर्म पूरा करता है, तो इस दुनिया में भी उसे सफलता मिलती है। उसका स्मरण करते हुए जो अपना कर्तव्य कर्म निभाए, वो इस दुनिया का भोग ऐश्वर्य भी, राज सत्ता, सुख समृद्धि सब कुछ पाता है। लेकिन एक समय आता है कि सब चीज़ों को छोड़कर परमात्मा के साम्राज्य का भी अधिकारी बना करता है। ये उसके ऊपर कृपा होती है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक था ये। उससे पहले मैंने आपको सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम ये सुनाया था, जो 13वें अध्याय का 13वां श्लोक था। अब इससे अगले वाले श्लोक में हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि 3 बताने बाकी रह गए हैं। अभी हमने सिर्फ 4 बताए हैं और हमारे पास तो समय ही कल का बचा है। तो अगला श्लोक जो है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सप्त श्लोक की गीता में 7 श्लोक आपने हर रोज पाठ करने हैं। ऊर्ध्वमूल मधुशाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहां भगवान ये समझाते हैं, ऊर्ध्वमूल अध शाखम, ऊपर है जड़, नीचे हैं शाखाएं। ऐसा अश्वत्थ पीपल का एक वृक्ष समझ लो। अव्ययम, अविनाशी है, ये मिटता नहीं है। छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद हैं इसके पत्ते। यस्तम, यह तम वेद स वेदवित्, बस जो इसको जान लेता है समझ लेना कि वही है रहस्यों को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला। बड़ी कमाल की पहली कह दी गई है, अद्भुत पहली कही गई कि एक ऐसा वृक्ष, वेदों में भी इसी तरह का है। वेदों में कहा गया है कि एक वृक्ष ऐसा है जो चलता है, जड़ें उसकी ऊपर हैं, पत्ते उसके नीचे हैं। उस वृक्ष को जान लो। तो वेदों में जो यहां कहा गया है, तो वो पहले आप समझ लीजिए कि वो पेड़ कौन सा है। ज्यादातर पेड़ जो हैं, सभी पेड़, सबकी जड़ें नीचे हैं। तो जड़ का मतलब क्या हुआ? जहां से वो भोजन लेते हैं। और शाखाएं उसकी पेड़ों की ऊपर होती हैं। तो ऐसा पेड़ कहते हैं इंसान है जो चलता है। बोले उसकी जड़ें कहाँ? बोले ऊपर, जहां से खुराक लेता है। पत्ते शाखाएं, बोले ये हैं, उंगलियां इसके पत्ते हैं। शाखाएं जो है ना, ब्रांचेज, ये हाथ पांव हैं। चलता घूमता फिरता है। पूछा फल वल देता है? बोले बेकार का है, फल नहीं देता है। ऐसा पेड़ है ये। अब इस पेड़ का करें क्या? आखिर में भगवान भी काट वाट के जलवा देता है कि काम का नहीं है। लेकिन जो काम के हैं वो जरूर याद किए जाते हैं। उनके जाने के बाद भी वो जाते नहीं हैं, उनका नाम दुनिया में रहता है, असली नक्षत्र बनकर चमका करते हैं। वेदों में एक स्थान पर कहा गया कि बताओ वो एक प्याला जिसमें अमृत भरा हुआ है और उसका जल गिरता नहीं। वेदों की जो शैलियां वो बड़ी अद्भुत हैं। कैस्वित एकाकी चरती कैप्सु जायते पुनः किमशित हिमस्य भेजम किम वा वपनम महत। कौन अकेला चलता है? कौन बार बार पैदा होता है? दुनिया में बोने के लिए सबसे बढ़िया जमीन कौन सी है? कौन सी जगह है जो सबसे बढ़िया बोने के लिए है? सर्दी की औषध क्या है? उत्तर दिया, वहां सामान्य उत्तर दिया पहले। सूर्य एकाकी चरती चंद्रमा जायते पुनः
सूर्य एकाकी चरती जब कहा गया तो उसमें ये समझा दिया गया अकेला एक ही जगह पर विचरण कर रहा है, अपनी दूरी पर घूम रहा है सूरज। चंद्रमा जाए थे पुनः, चंद्रमा रोज घटता बढ़ता है और वो भी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की करता है ना। भूमि व वपनम में है तो बोने के लिए भूमि सबसे अच्छी चीज है। अग्निर्हिमस्य भेजम, और सर्दी की दवाई तो आ गई है। पूछा ये तो बहुत सामान्य सा अर्थ कह दिया, ये तो सामान्य सा उत्तर है, असली रहस्य क्या है? तो कहा कि एक ही है जो सबको घुमा रहा है और प्रकाशमान है, वो है परमात्मा। और जो बार बार आता और जाता है वो चंद्रमा की तरह से रोज जिसका मूड बदलता है, रोज जिसकी स्थितियां बदलती हैं और जिस धरती पर आता जाता है वो है इंसान। पूछा भूमि व वपनम महत, बोने के लिए जमीन बहुत अच्छी चीज है, तो कहते हैं इंसान का दिल या उसका दिमाग वही है बोने की चीज। इससे उपजाऊ दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर इसमें नफरत बो दी गई तो यह ऐसी फसल उगाता है, इससे ज्यादा दुनिया में उगाने वाली कोई चीज नहीं। लेकिन अगर इसमें प्रेम के बीज बो दिए जाए तो इससे बढ़िया बगीचा भी दुनिया में कोई नहीं। किम स्थित हिमस्य भेषजम, दुनिया में दुख की दवाई बताओ, तो कहते हैं अग्निर्वै हिमस्य भेषजम। ज्ञान ही दुनिया में दुख को दूर करने की दवाई है। इसलिए जब तक नॉलेज नहीं होगी, इग्नोरेंस जब तक रहेगी, आदमी भटकेगा और दुख पाएगा। जब उसको जानकारी हो जाती है तब वो अपने दुखों का निस्तारा करता है। ऐसे बहुत तरह के प्रश्न उत्तर वेदों में हैं, फिर उपमाएं हैं, फिर अलंकार हैं, फिर ऐसी पहेलियां हैं। तो जब पूछा गया कि वो कौन सा कटोरा है जिसमें अमृत भरा हुआ है लेकिन उल्टा है, गिरता नहीं, बोले आदमी की खोपड़ी है, ऐसी है जैसे उल्टा कटोरा रखा हुआ है। सबका कटोरा, किसी के बाल हैं किसी के नहीं रहे, लेकिन कटोरा चमकता हुआ नजर आता है। और इस कटोरे में भरा हुआ है अमृत और गिरता नहीं है। तो इस अमृत जो भरा हुआ है, कहते हैं इसको पिएगा कोई, पीने वाला कोई जो योगी होता है, ध्यानी होता है, वो इस अमृत को पिया करता है जब अपने ध्यान में जाया करता है। वो बड़ा अद्भुत ज्ञान है। वेदों तक तो हम लोगों की पहुंच ज्यादातर हो ही नहीं पाती। हमारे शास्त्रों में जो ऐसे लिखा गया ना, उपनिषदों में, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, उसका रहस्य जानने के लिए और उस परमात्मा को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए, जो वेदों को, श्रोत्रिय मतलब श्रुति को जानने वाला, वेदों को जानने वाला हो। ब्रह्मनिष्ठम, जो ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार करे और कराए। समित पाणी, दोनों हाथों में समिधा लेकर उसके पास जाना और ये कहना जैसे अग्नि में समिधा सौंप दें तो वो अग्नि का ही रूप हो जाती है, ऐसे मैं मन से, वचन से, कर्म से समिधा बनकर आया हूं, मेरे अंदर अपनी आग जगाओ, मेरा दिया जलाओ, मुझे भी ज्योतित कर दो, नहीं तो आता रहूंगा, जाता रहूंगा और धोखे खाता रहूंगा, मेरा रोना बंद नहीं होगा, मेरे रोने को सदा सदा के लिए बंद कर दो मेरे सदगुरु। ऐसी भावना लेकर आता है। तो यहां कहा गया ऊर्ध्वमूल अधशाखा, अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, विच्छेद करके बता रहा हूं। अश्वत्थ कहा गया है इसको। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल। एक जगह वेदों में कहा अश्वत्थे वो निष्धनम पर्णे वो वस्तिस्कृता। अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़। अश्वत्थे वो निष्धनम, तुम पीपल के पत्ते पर ठहरे हुए ओस की बूंद की तरह जीवन लिए हुए हो। कब ओस की बूंद टपक जाए नीचे कह नहीं सकते, इतना ही क्षणिक जीवन है। लेकिन जब तक वो पत्ते पर ठहरा हुआ है, ओस की वो बूंद इतना सुंदर चमकता है, ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहा है। जब तक तुम इस दुनिया में हो तो मोती की तरह चमक रहे हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम मोती बने रहोगे,
कब झटका लगे और कब गिरे और कहानी खत्म हो जाए, कि ऐसा क्षणिक है जीवन। तो अश्वत्थ का मतलब है, श्व कहते हैं कल को, और अश्व मतलब जो कल नहीं रहेगा। अश्वत्थ का मतलब हो गया जो कल ठहरा नहीं रहेगा। तो पीपल को भी अश्वत्थ कहते हैं, और इसका दूसरा अर्थ हुआ जो कल नहीं रहेगा, मतलब जो बदल जाएगा, कि ऐसा जीवन है मनुष्य का। लेकिन यहाँ जो समझाया गया वो बड़ा ही अद्भुत है। कहा गया है कि ये संसार जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, और लगातार इस दुनिया में ये क्रम चलता रहता है। मतलब ये जो हमारे संसार की प्रकृति है, परमाणु तत्व है, जो मैटर है, जो मादा, उर्दू में जिसको मादा बोलते हैं, मैटर, मूल रूप प्रकृति का परमाणु तत्व समझ लीजिए कि वो हमेशा रहता है। इसी से रॉ मटेरियल, जिससे चीजें सारी बनती बिगड़ती रहती हैं। नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कपड़े पहने हुए हैं, आपके गले में कोई एक सूती पटका पड़ा हुआ है, आप पहन के बैठे हुए हैं, तो वो हो जाए पुराना और आप डाल दें उसको ज़मीन पर, थोड़े दिनों में वो गल जाएगा, ज़मीन में मिट्टी बन जाएगा। वहाँ पर बोया जाए फिर कोई कपास का बीज, तो फिर वो बीज बोया गया तो एक पौधा होगा। उस पौधे की जड़ ने जो आपका वो गले का पटका ज़मीन में मिट्टी बना था ना, उसको वहाँ से खींचता है वो, और फिर फूल बनाकर, कपास का फूल जब आ जाता है ना, कपास जब बन जाती है, उसमें उसी के धागे फिर से वापस आ जाते हैं। कि ऐसे वो परमात्मा सब चीज़ों को परमाणु में बदलता है और परमाणु को फिर से सृष्टि में बदल देता है, कि ऐसे वो खेल रचता रहता है। लेकिन परमाणु बनकर हर चीज़ के इस दुनिया में है। जितना पानी पहले था दुनिया में, आज भी है और आगे भी उतना ही रहेगा। जितनी आग, जितनी हवा इस दुनिया में पहले थी, उतनी ही आज भी है, उतनी ही आगे रहेगी। इसमें बस बदलाव होता रहेगा। यहाँ का पानी वहाँ जा रहा है, और ज़्यादातर पानी तो बोतलों की तरह हम सबके शरीर में भरा हुआ, 72% तो पानी पानी है। खड़ी बोतलें हैं ना, हम सब लोग पानी भर के रखा हुआ, कुछ तो यहाँ भरा हुआ है, कुछ तालाब में पड़ा हुआ है, कुछ बह के समुद्र की तरफ जा रहा है। ऐसे भगवान ने, हम लोग रोज अपने आप को भरते रहते हैं ना, पूरे शरीर के अंदर इस तरह से व्यवस्था कर दी। उधर से वायु लेकर के हमने अपने फेफड़ों को भर रखा है। 2% वायु आती और जाती है, और 4% शरीर में भरी रहती है, और आपके जितनी भी कोशिकाएं उनमें जाती आती रहती है। और आती जाती कैसे, बड़ा अद्भुत खेल है ये भी। ये आपकी वायु जितनी भी फेफड़ों में जाएगी, यहाँ से फिल्टर होकर बाहर जा रही है, और जो साफ हो गई वो अंदर तो जा ही रही है। अंदर जाते लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन के रूप में, फिर वो रुधिर में जाती है। आपका जो खून है उसमें आयरन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी जा रही है, और वो जाते जाते कहाँ पहुँचती है, एक एक सेल्स में जाती है, कोशिकाओं में जाती है, उनको जिंदा करती है, उनके अंदर ताकत देती है। हवा खींच रहे हैं, अंदर आ रही है, अंदर से पूरे शरीर में फैल रही है। और आप जब हवा में जाते हैं ना, खुले आसमान में, खुली जगह में जाते हैं, तो आप केवल नासिका से हवा ले रहे हैं, पूरा शरीर आपका उस समय जो ऊर्जा ग्रहण कर रहा होता है। आसमान से किरणें ले रहे हैं आप लोग। जमीन में आपके पांव लगे हुए हैं, कच्ची जमीन पर घास में नंगे पांव चलो, और कभी कभी मिट्टी रेत वगैरह बिखेर, आप सुथरी मिट्टी में अपने बच्चों को भी खेलने के लिए बैठाओ। लेकिन साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए, हो सके तो समुद्री रेत बिछा करके उसमें अगर आप नंगे पांव चलें। हम लोगों ने अपने दिल्ली में एक करुणा सिंधु हॉस्पिटल है हम लोगों का, और एक उसके अंदर जो है नेचुरोपैथी का भी हॉस्पिटल है, और एक हॉस्पिटल अलग से बना हुआ है जो आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। व्हाइट लोटस नाम से उसका को वहाँ बनाया गया। तो उसके पास में एक पूरा पार्क है जिसमें एक ट्रैक बनाया है, जिसमें समुद्र की रेत डालकर पूरा रास्ता बनाया कि इसमें नंगे पांव चलिए आप,
शुगर वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी है।